आज हम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जहां पर कुछ भारत जोड़ो यात्री मेरे पीछे मौजूद है। 2024 कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी इस देश में, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है और लोगों के बीच में जाके हमको लगता है। राहुल गांधी वो है जो नियामगिरी के जंगलों में किसानों की लड़ाई लड़ने जाता है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने जाता है, जिसको कोई पहचानता नहीं था। केवल महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ाया है। आप देखेंगे जगह जगह 5 साल 7 साल की जो छोटी बालिका हैं, बच्चे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो अपने आदिवासी लोग हैं उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी वो है जब उन्नाव में किसी लड़की के साथ रेप होता है तो उसकी आवाज़ बनता है। राहुल गांधी वो है जब देश के किसान यहाँ पर अपनी आवाज़ संसद के नीचे बैठकर उठाते हैं तो उसको कोई सुनता नहीं है, वो राहुल गांधी है। कोरोना महामारी में जहाँ लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, ये वो राहुल गांधी है जो सड़कों पर मजदूर आदिवासी जो अपने घर वापस जा रहे थे उनकी वेदना को समझता है। तो राहुल गांधी को आप केवल सदन में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता की मुद्दों की आवाज़ उठाने से नहीं रोक सकते। जो हमारे नेता है राहुल जी, वो अगर सड़क पर भी खड़े रहे तो उनको ऐसी किसी संसद की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपनी लड़ाई और अपने संविधान की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। और पूरी जनता जो है एक तरफ से राहुल गांधी जी के आज साथ में है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जहां पर कुछ भारत जोड़ो यात्री मेरे पीछे मौजूद हैं और इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। वे क्या कुछ कहेंगी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो आज भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री थे उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या कुछ इसको लेकर आप बात कहना चाहेंगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रही है और मुझे लगता है आज जब फिर से वो चेहरे एक साथ देखे तो कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें एक बार फिर से सजग हो गई आंखों के सामने। किस तरीके से चलना, किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों से मिलना, उनकी आंखों में जो प्यार था, और सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कोई दूसरी यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं और हम उसका हिस्सा बनने जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन एक और सबसे बड़ी जब सबसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा तो एक शुरुआत थी। अब जो सबसे अहम हम लोगों का जिम्मेदारी है वो ये है कि हम जिन जिन जगह पर रहते हैं वहाँ हम उस भारत जोड़ो यात्रा में जो सीख कर आए हैं उसको अमली जामा पहनाएं और हर एक उस आवाज़ का साथी बने जो इस देश में कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुने गए लोगों को जिस तरीके से सत्ता में लोग काबिज हैं उन्हें दबा रहे हैं। तो हम चाहे गरीब हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, जहाँ भी अत्याचार है, चरम पर बढ़ रहा है, वहाँ सब जगह ये भारत यात्री आपको सजग मिलेंगे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब वो खुद एक फेक केस में फंस गए हैं, डिफेमेशन केस में फंस गए हैं और लगातार गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने भी कह दिया कि 2 साल की सज़ा थी वो बरकरार है। तो क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो राहुल गांधी वहाँ से जो उनको सज़ा मिली है उससे बहाली होगी, क्या कुछ होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसके पहले कानूनी जो कार्रवाई हैं वो न्याय संगत चलती रहेंगी। इसके पहले इस देश की जनता समझ चुकी है कि आखिर राहुल गांधी है कौन। राहुल गांधी वो है जो नियामगिरी के जंगलों में किसानों की लड़ाई लड़ने जाता है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने जाता है, जिसको कोई पहचानता नहीं था। राहुल गांधी वो है जब उन्नाव में किसी लड़की के साथ रेप होता है तो उसकी आवाज़ बनता है। राहुल गांधी वो है जब देश के किसान यहाँ पर अपनी आवाज़ संसद के नीचे बैठकर उठाते हैं तो उसको कोई सुनता नहीं है, वो राहुल गांधी है। कोरोना महामारी में जहाँ लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, ये वो राहुल गांधी है जो सड़कों पर मजदूर आदिवासी जो अपने घर वापस जा रहे थे उनकी वेदना को समझता है। तो राहुल गांधी को आप केवल सदन में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता की मुद्दों की आवाज़ उठाने से नहीं रोक सकते। वो एक दूरदर्शी नेता है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन कब्जा कर रही है, क्या हुआ? 4 इंच ज़मीन हमारी गई, 4 फिंगर हमारा चला गया। राहुल गांधी ने अभी अडानी पे जो वक्तव्य दिए थे हम सब ने देखा कल क्या हुआ। राफेल पे राहुल गांधी जी ने कहा था, अंबानी जी का क्या हुआ? सब घाटे में हो रहे। राहुल गांधी जी विजनरी हैं, देश को समझने वाले और दूरदृष्टि रखने वाले नेता हैं। ये लोगों को भी समझ में आ रहा है और आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन राहुल गांधी जी की वो यात्रा जो इस देश के हर एक शोषित पीड़ित की आवाज़ उठाने की, वो ख़त्म नहीं हुई। कभी दिल्ली के छात्रों के बीच में आपको मिल जाएंगे, कभी मैकेनिक के पास मिल जाएंगे, कभी ड्राइवरों के पास चल जाएंगे। और राहुल गांधी जी वहाँ जो मुद्दा उठाकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी की बगलें छागने लगती हैं। नितिन गडकरी को आकर स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हमारे ट्रकों में भी एसी लगें। यूनिवर्सिटी में किस तरीके से काम होना चाहिए उनके लोग लिखा पढ़ी करने लगते हैं। तो देश समझ रहा है। आप उलझा कर फेक केस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है किस तरीके से हमारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है वो देख रही है। तो आप राहुल गांधी जी को एक सदन में केवल जाने से रोका है।
देश में जाने से नहीं रोक सकते, और हर एक हिंदुस्तानी के दिल में अब राहुल गांधी धड़कने लगा है, जो आपको इलेक्शन में दिखेगा। 2024 के इलेक्शन होने वाले अगले साल, और इसके पहले ही अब राहुल गांधी केस को लेकर तमाम में बहुत सारी बातें की जा रही हैं और वो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाएगी। उसके पहले ही पुर्णेश मोदी जो है उन्होंने वहाँ पे केवेशन डाल दिया है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे? ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये पार्टी पहले चली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ डर का परिणाम है। वैसे तो जिसका मान हानि होती है वो कोर्ट में जाता है, ना इसमें जुरिस्डिक्शन को फॉलो किया गया है। और जब नीचे की अदालतों से हम खुश नहीं होते हैं तो ही ऊपर की अदालतें हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हमारे हक में फैसला आएगा। और राहुल गांधी जी को के पीछे इतने सब क्यों हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई सदन में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को उठाया। राहुल गांधी जी ने पूछा कि जो सेल कंपनीज हैं इसमें किसका पैसा है और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये दोबारा से ये क्वेश्चन ना उठें। अगर राहुल गांधी जी आते लोकसभा में तो उनके वो दोबारा पूछते, तो इसलिए उसको पहले ही बाहर कर दिया गया। और जो अधिकतम सज़ा होती है 2 साल, 150 साल से ज़्यादा पुराना ये कानून है, आज तक किसी को नहीं हुई है। तो सबसे जो अधिकतम सज़ा है, ये रेयर केस है जो बनता भी नहीं था, जो फर्स्ट इंस्टेंस पे ही जिसको डिसमिस हो जाना चाहिए था, उसमें सबसे अधिकतम सज़ा मिली है। तो राहुल गांधी जी की आवाज़ को ऐसे नहीं दबाया जा सकता। और राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे पर बोला है। पहले उन्होंने महंगाई को लेकर बोला, जीएसटी को लेकर उन्होंने बोला, और कोरोना को लेकर उन्होंने जो कहा था, सारी चीज़ों पे जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच्चाई से वो बातें वो ही घटती चली गई हैं। तो राहुल गांधी जन नेता हैं, लोगों की जन भावना को समझते हैं, अपने मन की नहीं सब दूसरों की सुनने के लिए जाते हैं राहुल गांधी, और लोगों के दिल पे राज करते हैं। और रियल हीरो, हमें गर्व है हमारे नेता पर। और आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी छवि एक अलग से क्रिएट की है, कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में जब वो गए तो लोकप्रिय नेता बनते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको, जब 2024 के चुनाव होंगे तो राहुल गांधी को कितना समर्थन मिल सकता है लोगों की तरफ से, और क्या कुछ दिख रहा है आगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अलग छवि नहीं थी। राहुल गांधी की जो छवि जैसे वो हैं वैसी छवि उनकी लोगों के सामने है। जो बीजेपी ने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके लोगों ने हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करके, बीजेपी के लोगों ने, उनके आईटी सेल ने राहुल गांधी की जो इमेज को ख़राब करने की कोशिश करी, वो एक झटके में भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने की जो यात्रा रही, उसमें लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी वो नेता है जो जनता की बात करता है, जो युवाओं की बात करता है, जो महिला सुरक्षा की बात करता है, जो देश के मुद्दों को उठाते हैं और देश के लिए बात करते हैं। तो वो उनका जो असली जो जैसे वो हैं वैसे वो उस यात्रा में दिखे। रही बात 2024 के चुनाव की, तो आज आप देख लीजिए कि अगर ये बीजेपी की सरकार अगर डरी भी नहीं होती तो डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी को जो उन्होंने सज़ा दिलवाई वो नहीं होता। तो 2024 का जो चुनाव है वो बहुत रोचक चुनाव होने वाला है। और बीजेपी अब भी डरी हुई है, जब वो संसद में नहीं है तब भी डरी हुई है। और 2024 कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी इस देश में, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है और लोगों के बीच में जाके हमको लगता है। और एक और बात मैं कहूँगी, जैसे ये महिला जो पहलवान हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ है इसका हमें बेहद दुख है। बीइंग ए वुमेन, हम इस बात को बहुत हमारे अंदर तक, आत्मा तक ये चोट लगी है कि इन बच्चियों को न्याय नहीं मिला और इनके साथ किस तरह एक सांसद को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये राजनीति अपनी जगह होती है, पर महिलाओं के मान सम्मान की भी कोई बात होती है। तो इस सरकार को इस तरह एक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम महिलाएं, हमारी आत्मा रोती है जब हम देखते हैं कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो 2024 के चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले ही टमाटर महंगे हो जाते हैं, सब्जी महंगी हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो सत्ता है, सत्ता में कैसे लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं 2014 से जो गवर्नमेंट चल रही है, तो ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये ऐसे लग रहा है किसी की दुकान चला रही है। अडानी की दुकान चला रहे, उन्हीं के फेवर में सब कुछ डिसीजन हो रहा है और अडानी देश को चला रहा है एक प्रकार से। ऐसे हम देख रहे हैं जिस तरह हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। युवा जो है आज इतनी मेहनत करके यूपीएससी एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर हर जगह प्राइवेटाइजेशन से बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई है। और जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में फॉक्सकॉन जो प्रोजेक्ट था
वो आने वाला था। पर इस सत्ताजीवी जो है, जो पॉलिटिकल माइंडेड पीपल है, उन्हें कोई समाज सेवा नहीं करनी है, उन्हें बस अपना राजनीति की कुर्सी चलानी है। तो वो उनके चक्कर में वो फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट भी इंडिया से चला गया है अभी। तो इससे बहुत बेरोजगारी बढ़ने वाली है आगे। यात्रा भले ही हम भारत जोड़ो जो यात्रा थी वह ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी यात्रा उनकी अभी भी चालू है। वो किसानों के बीच में छात्रों के बीच में जाते हैं, तो उनकी यात्रा तो। और एक प्रश्न आपने और भी पूछा था कि क्या वे संसद में वापस फिर से उनको जाएंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि ये लड़ाई केवल जनता की लड़ाई है, ये संसद की सदस्यता की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, ये केवल जनता की लड़ाई है। और जनता की लड़ाई तो बाहर भी रह करके वह लड़ सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं है, उनका उद्देश्य जनता की लड़ाई लड़ना है, ताकि जो संसद में बैठे लोग हैं, जो केंद्र में बैठे लोग हैं, वे जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़े, ना कि इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटें और वोट बैंक की राजनीति करें। 2014 के बाद से लगातार भाजपा सत्ता में है और ऐसे में तमाम जो कांग्रेसी हैं वो सवाल उठाते हैं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी, तमाम मुद्दे उठाते हैं, तमाम सवाल उठाते हैं। तो क्या लगता है 2024 में अगर कांग्रेस आती तो क्या ये इसको सही कर सकती है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 2024 में अगर कांग्रेस आती है तो ये तो जाहिर सी बात है, जब 15 महीने की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया। जिस तरह से कमलनाथ जी ने जो काम 15 महीने में किया है, वो ये अभी आज तक के जो उनके 24 महीने हो सके, मतलब 8 साल ये इसमें भी नहीं कर सके। इन्होंने केवल महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ाया है। आप देखेंगे जगह जगह 5 साल 7 साल की जो छोटी बालिका हैं, बच्चे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो अपने आदिवासी लोग हैं उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये जो है अपने मुंह में बिल्कुल जीरा। एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन हाँ, वो उसके मतलब वो उनके बने हुए है, शुद्धिकरण भी हुआ है उसके पहले। आप ये देखेंगे प्रदेश की, ये भी महिला मध्य प्रदेश की, और मैं भी मध्य प्रदेश में रतलाम जिले से हूँ। और आप देखेंगे भी मध्य प्रदेश का ही एक सीधी का एक मामला है, जहाँ पर एक भाजपा के नेता ने एक आदिवासी पुरुष पर पेशाब किया था उसके मुंह पर। ये उसका सम्मानित भी किया गया था शिवराज सिंह। आप देखो उसका ये जो वापस उनकी पोल खोली गई है, वो सम्मान किसी और का हो गया है और पेशाब किसी और के मुंह पर। और जाहिर सी बात है, चुनाव आ रहे हैं तो वो तो सब कुछ बनवाने का क्या मतलब था, इसीलिए बनवाया मुंह पर। था। अगर आपको किसी के चेहरे पर ही पेशाब करना है, अरे इतने स्वच्छता के नाम पर इतने शौचालय बनवाए गए हैं ना, तो उन शौचालयों का क्या काम, जब आपकी जो भ्रष्ट सरकार जो बैठी हुई है वो लोगों के मतलब जो हमारी जनता है उनके मुंह पर पेशाब कर रही है, तो क्या काम उसमें आपने पैसा। आपने पहले ये बताइए कि राहुल गांधी का जो डिफेमेशन केस चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला जाएगा, तो क्या कुछ लगता है कि राहुल गांधी एक बार फिर से संसद में जाके बैठ सकते हैं, 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं? क्या लगता है? देखो जो हमारे नेता है राहुल जी, वो अगर सड़क पर भी खड़े रहे तो उनको ऐसी किसी संसद की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपनी लड़ाई और अपने संविधान की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। और पूरी जनता जो है एक तरफ से राहुल गांधी जी के आज साथ में है। हम उस पार्टी के अनुयायी हैं जो हमारी पार्टी के पूर्वजों ने बड़ी बड़ी जेल भी देखी है, जेल सजा काटी है और अपने प्राणों की आहुति तक दी है। तो हम उस पार्टी के अनुयायी हैं। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि हमारी सदस्यता उनकी